इसमें किस हद तक हकीकत है कि वाशिंगटन में भारत की लॉबी मजबूत है और पाकिस्तान की लॉबी कमज़ोर है अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? मोदी हुकूमत जो है वो एक ऐसा हौसला पकड़ गई है, हम्म। एक ऐसी शह पा गई है कि वो अब कोशिश कर रही है कि इस पूरे खित्ते में हम्म। वो अपना एक पुलिसमैन बन जाए, एक हेजमोन बन जाए। अमरीका को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो रहेगी। अगर हम देखें तो इन मुज़ाकरात से जस्ट 2 दिन कबल ही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने भारत का दौरा किया। तो एक ज़माने में एजाज़ चौधरी साहब हम देखते ही थे कि जनूबी एशिया की बड़ी अहमियत होती थी। जब भी आला तरीन अमरीकी ओहदेदार आते थे तो इंडिया पाकिस्तान में बराबर अपना विज़िट करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का भी जनूबी एशिया का दौरा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी जनूबी एशिया का दौरा, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान आने से कुतराते हैं और पाकिस्तान से दोस्ती का भरम भी रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए, टेलीफोन पर गुफ्तगू की एक और अहमियत है, और विज़िट की और पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ आना, इस्लामाबाद का दौरा करना, इसकी अपनी अहमियत है। आप क्या समझते हैं, क्यों पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो कॉन्टेक्स्ट के इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं, हम उससे मुतमईन नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि इस वक्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ वहां पे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये नाकाफी है। इसलिए नाकाफी है क्योंकि पाकिस्तान को इस खित्ते में एक अहम किरदार अदा करना है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ जो झुकाव है जी। वो यकीनन वाजे है। आपने दुरुस्त कहा कि वो हिंदुस्तान जाते हैं, इधर नहीं आते। लेकिन आप ये भी देख लीजिए वो क्यों हो रहा है। वो झुकाव इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, वो बदल दिया है। अब वो कहते हैं कि अब हमारे लिए असल मसला ये है कि हमने चीन का मुकाबला करना है, चीन को बल्कि कंटेन करना है। तो उसके लिए हिंदुस्तान जो है उसको वो तैयार कर रहे हैं। तो चुनाचे हिंदुस्तान की तरफ झुकाव है, तो ये समझ आती है हमें और वो फर्क डालना चाहते हैं। लेकिन ये भी चीज उनके जहन में होनी चाहिए और ये हमें उनको शायद बताना होगा कि उस झुकाव की वजह से मोदी हुकूमत जो है वो एक ऐसा हौसला पकड़ गई है, एक ऐसी शह पा गई है कि वो अब कोशिश कर रही है कि इस पूरे खित्ते में वो अपना एक पुलिसमैन बन जाए, एक हेजमोन बन जाए। और जिसकी वजह से मोदी सरकार के तकरीबन तमाम हमसायों के साथ जो ताल्लुकात है वो कशीदा होते जा रहे हैं। उनके पाकिस्तान के साथ तो पहले ही थे, कश्मीर में जो वो जुल्म और सितम कर रहे हैं वो भी था, लेकिन चीन के साथ भी आपने देखा कि इलाकाई कशीदगी बॉर्डर पे हुई। आपने देखा कि श्रीलंका के साथ भी टेंशन है, नेपाल के साथ बहुत टेंशन है। वो एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, उसके खिलाफ भी उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया। तो ये एक पूरे जनूबी एशिया में अमेरिका का ये जो झुकाव है हिंदुस्तान की तरफ, उसकी वजह से पूरा जनूबी एशिया का अमन खतरे में पड़ रहा। इस वजह से हमें उनको ये बताना है कि भले आप हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखें, हमें हमें क्या इस बात से जरूर रखें, क्यों नहीं रखते? आपके बायलैटरल रिलेशन है, बिल्कुल दोनों के बायलैटरल हमें तो ये है कि आप एक तवाज़ुन रखें, क्योंकि अगर आप तवाज़ुन नहीं रखेंगे तो आप इलाके में बदअमनी का बायस बनेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान आपके बढ़ते हुए झुकाव का इस्तेमाल जो है वो इस तरह कर रहा है कि इलाके में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात जरूरी है बतानी, बजाय इसके कि हम गिला करें कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं है। मेरा ख्याल में ये उनको समझाना होगा। जी, बड़ा बहुत ही अहम नुक्ता एजाज चौधरी साहब ने कि ये जो अमेरिका का झुकाव है और अमेरिका की सरपरस्ती है जनूबी एशिया में, ये हिंदुस्तान को शह दे रही है, उसकी वो पुलिसमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो आला तरीन सिक्योरिटी अहदेदार हैं, यकीनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, हिंदुस्तान की खित्ते में बालादस्ती की जो कोशिशें, इन्होंने हमारे आला हुक्काम ने यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बयानिया उन तक पहुँचाया होगा। सवाल आपसे ये है, क्या अमेरिका की सोच में कुछ तब्दीली आएगी? जिस तरह एजाज साहब ने कहा, लेकिन हिंदुस्तान को शह इसलिए दी जा रही है चीन के खिलाफ, लेकिन ये खित्ते में तवाज़न को चीज़ जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
और मुझे यकीन है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI ने ये बात उठाई होगी, बल्कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप भी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस बात पे कई दफ़ा ज़ोर दे चुके हैं कि भारत के जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है और जो उसका एक एरोगेंट बिहेवियर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका जो तर्ज़ अमल कश्मीरियों की जानिब है, जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ की जानिब है अपने मुल्क के अंदर, और जो रिलक्टेंस टू इंगेज इन अ बायलैटरल डायलॉग विद पाकिस्तान टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स है, इसकी वजह से भी खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही साथ भारत को जो इंटेलिजेंस कॉपरेशन, एक्सेस टू हाई टेक टेक्नोलॉजी, टू वेपन्स, और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर मेंबरशिप इनटू न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, ये वो एक अप्रोच है जिससे ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, बल्कि जो अमेरिका के और ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेट्स के लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन, टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड टुवर्ड्स आर्म्स कंट्रोल, उसके बारे में दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक ऐसे टाइम पे जबकि दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई थी तो काफ़ी तवक्कुआत थी कि वो एक ज़्यादा ज़िम्मेदार फॉरेन पॉलिसी का भी मुजाहरा करेगी टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज़, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड टुवर्ड्स चाइना। वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आई है, और इस वजह से बहुत ज़रूरत है कि आलमी सतह पे भी आर्म्स कंट्रोल के शोबे को भरपूर तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो इस इंडियन ओशन रीजन का जो पूरा खित्ता है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स, अपने वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रही है, और इस खित्ते में कोई आर्म्स कंट्रोल की कोशिश नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरत इस बात की है कि इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखा जाए, बल्कि भारत की जो इंतहा पसंदाना सोच है और उसको कंट्रोल किया जाए और उसको मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जो तमाम दो तरफा मसाइल हैं, खुसूसी तौर पे कश्मीर के, उनको हल के लिए एक डायलॉग करे, क्योंकि खाली और अपनी पोजीशन में लचक पैदा करे। एजाज चौधरी साहब, एक इंतहाई सवाल जो आता है, वो अक्सर आप भी डायलॉग्स में पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वेबिनार करते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की वाशिंगटन में लॉबिंग कमज़ोर है। तो आप वजारत ख़ारजा के हेड भी रहे, बतौर सेक्रेटरी ख़ारजा वाशिंगटन में सफ़ीर भी रहे, इसमें किस हद तक हकीकत है कि वाशिंगटन में भारत की लॉबी मजबूत है और पाकिस्तान की लॉबी कमज़ोर है अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? इसमें कोई शक नहीं है कि वाशिंगटन एक ऐसा दारुल खिलाफा है जहां पे लॉबिंग मामूल का काम है, और वो मैटर करती है, लॉबिंग मैटर करती है वहां। जी, मैटर भी करती है। तकरीबन हर बड़ा मुल्क जो है उसने बहुत सारे लॉबिस्ट रखे होते हैं, कुछ ने पब्लिक रिलेशनिंग फर्म्स भी रखी होती है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, और पाकिस्तान का भी होना चाहिए, मुझे कोई इसमें तामुल नहीं है, मैंने हमेशा ये सिफारिश दी कि होना चाहिए। उससे आपकी जो आवाज है वो मल्टीप्लाई होती है, वो आपकी रसाई बढ़ती है, तो वो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी दुनिया की लॉबी, कोई भी, उनके अमेरिका के जो अपने मफादात हैं उससे बालातर नहीं होती। वो अपने जो समझता है कि जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से वो अपने मफादात, आज उनको पाकिस्तान की किसी तरीके से जरूरत पड़ जाए, जिस तरीके से 9/11 के बाद पड़ी थी या अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेस के आने के बाद पड़ी थी, तो आप देखेंगे कि एकदम से सारी काया पलट जाएगी। तो ये हमने होते देखा है। इसलिए जो मफादात हैं, आप खाली इससे ना कहे कि जी एक लॉबिस्ट अच्छा आ गया तो ही विल टर्न इट अराउंड, और वो कहेगा अच्छा जी अमेरिका अब आप चीन के साथ कंपटीशन बंद कर दें, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बंद कर दें आप। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये लॉबिंग होनी चाहिए, वो आपके लिए आपका जो मतमाई नजर है, आपका जो नुक्ता नजर है, वो अच्छी तरह पहुंचाने में मदद देगी। लेकिन सारा भरोसा उस पर नहीं किया जा सकता। हमें अमेरिका के साथ उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि आपके और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कायम रहने चाहिए।
हमने बरस हा बरस इकट्ठे काम किया है, और अभी भी बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसपे दोनों मिलकर इस इलाके में एक सलामती का के लिए काम कर सकते हैं। और मैं आपको देखूं, ये उज़्बेकिस्तान में जब थे तो अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान ने ये तजवीज़ दी कि एक किस्म की क्वाड कर दी जाए, इकोनॉमिक क्वाड, के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान और अमेरिका। ये तमाम इंडिकेशंस हैं कि अमेरिका के अंदर भी इस बात का एहसास जागज़ी है कि पाकिस्तान की एक इस खित्ते में अहमियत है। इसलिए मैं उन सफारतकारों में से हूं जो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका का और पाकिस्तान का इस इलाके की सलामती के लिए एक मिलकर काम करने का एक किरदार